हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। और आज है मंगलवार और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 पौने 6। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। और बहुत दिन से एक भी ब्लॉग भी शूट नहीं किया। ब्लॉग में दिखाने के लिए मेरे पास कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है कि मैं कुछ शूट कर पाऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर सब कुछ रील्स में डाल देती हूँ। तो इसके लिए और रील्स में आपको डेली अपडेट कर देती हूँ, सो डेली अपडेशन हो जाता है। बस अभी बनाई थी चाय, शाम का टाइम हो रहा था और सोच रही थी बात करूँ। कल मैं गई थी महाकाल की शाही सवारी देखने के लिए और बहुत अच्छी सवारी देखी हमने। मैं आपको बताती हूँ पूरा शुरू से क्या हुआ। तो हुआ यूँ कि कल थी सोमवती अमावस्या और महाकाल की सावन में 4 या 5 सवारी निकलती हैं। अगर 4 सोमवार पड़ते हैं सावन में तो फिर 4 सवारी निकलती हैं, और 5 पड़ते हैं तो 5 सवारी निकलती हैं, और फिर भादों में 2 सवारी निकलती हैं। तो जो आखिरी वाली सवारी होती है वो शाही सवारी कहलाती है। तो फ्रेंड्स, वहाँ ज्योतिरादित्य राव सिंधिया भी आते हैं आखिरी सवारी के दिन, शाही सवारी के दिन पूजा करने के लिए। तो हम लोगों को कोई हम लोगों का कल तक कोई जुगाड़ नहीं था, जैसे बोल सकते, जैसे आप कह सकते कोई व्यवस्था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और हम लोगों को शाही सवारी देखने के लिए जाना था, क्योंकि हर सोमवार को यहाँ पर छुट्टी हो जाती है स्कूलों की। और शायद मे बी लोकल में भी ऑफिस वगैरह में कुछ लोग चले जाते होंगे, मे बी जो स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट स्कूल्स की छुट्टी हो जाती है। तो हर बार पिछले साल जब आए थे तब मैं भी काफ़ी छोटी थी और सुनने में आया था कि सवारी में बहुत भीड़ होती है, नहीं जा सकते। तो चलो ठीक है, पर इस बार ये था कि बताओ गए नहीं है। तो सावन में तो व्रत रहते हैं 4-5 सोमवार, तो नहीं जा पाए। फिर मैंने कहा कि मुझे तो जाना है। हस्बैंड का भी कल वर्किंग था, उनको भी ऑफिस जाना था। तो अब जाहिर सी बात है वो नहीं जा सकते, और उसमें ना आपको मतलब 6 घंटे तो आप मिनिमम मान के चलो कि आप सवारी देखने जा रहे हैं, तो 6 घंटे तो आपको लगेंगे ही। और जहाँ हम रहते हैं यहाँ से हमें सवारी जहाँ देखने के लिए जाना था वो 10 किलोमीटर पड़ता है। तो पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं था। 1-2 लोगों से बात करी, बट वैसी व्यवस्था चाहिए थी वैसी व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर मेरी एक फ्रेंड है तो उसने बोला कि चलो चलते हैं, उनके हस्बैंड ने किसी से बात करी है। तो हमने कहा ठीक है चलो चले। तो पहले हम कार से जाने वाले थे, तो हमने कहा कि कार तो वहाँ जाएगी नहीं, पूरे बैरिकेड्स वगैरह लग जाते हैं, तो सब एंट्री बंद कर देते हैं, और वो एंट्री 12:30-1 बजे से बंद कर देते हैं। इसके बाद आप जा नहीं सकते। और कार के लिए तो शायद पहले से भी बंद होती है, स्कूटी के लिए भी बंद हो जाती है 1-1:30 बजे के बाद से। तो जिनसे हमने बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि आपको हर हाल में 1 बजे तक वहाँ पहुँचना था। तो कल थी सोमवती अमावस्या और सोमवार होने की वजह से काफ़ी लोग शिप्रा नदी में भी स्नान करने के लिए आते हैं। तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है सोमवती अमावस्या के दिन। और कल ही सवारी थी, बाबा की पालकी निकलनी थी। तो मैं और मेरी दोस्त हम लोग निकल गए जल्दी से जल्दी। मैं बहुत खुश थी, मतलब बहुत एक्साइटमेंट था कि चलो हम सवारी देखने के लिए जा रहे हैं, और मन में भी था। और रास्ते में जैसे हम घर से निकले तो यही सोचा कि अगर पानी गिरने लगा तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमें किन के मतलब कहाँ से देखना है, क्या करना है। बस हम अपने घर से चल दिए थे, क्योंकि हमारे लिए भी उज्जैन नया है और वो पुराना शहर है। पुराना शहर कितना बड़ा है, कहाँ जाना है, मतलब हमें कुछ आइडिया नहीं था। गई हूँ मैं पुराने शहर, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं गई हूँ कि गलियों में गई हूँ या कुछ भी। और जब भी गई हूँ तो फिर किसी काम से गई, तो जो काम हुआ, जो भी करना हुआ, लेके चले आए। फिर तो निकलते टाइम पे हमने यही बोला कि अगर महाकाल चाहेंगे तो दर्शन हो ही जाएंगे, दर्शन दे ही देंगे। और बस इसी उम्मीद के साथ निकले कि होगा वही जो महाकाल चाहेंगे, और चल दिए। फिर हमें जिन भैया के थ्रू हमें जाना था, तो वो भैया भी ऑलरेडी सवारी में निकलते हैं। मतलब वो जो जुलूस निकलता है, वो जो सबके अपने अपने ग्रुप्स होते हैं, अपना मित्र भक्ति मंडल होता है, उनमें वो भैया रहते। तो उन भैया की भी प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रही थी। तो वीक्स एंड तो इसके बाद हम जैसे तैसे पूछताछ के कम से कम 10 लोगों से पूछ के कि कहाँ जाना है, ये कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है। और फाइनली हम चले गए, पहुँच गए। फिर हम जहाँ पहुँचे तो उन भैया ने हमें बोला था कि यहाँ पे एक MP ऑनलाइन है, तो वहाँ तक तुम चले जाना। तो हमको लगा कि उसी MP ऑनलाइन में मतलब शॉप है, तो MP ऑनलाइन के बाहर खड़े होके हम लोग देख लेंगे, मुझे ये लगा। तो
क्योंकि हमें हमें उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि इतनी भीड़, जब हम पहुँचे तो ऑलरेडी बैरिकेड्स लग गए थे, तो वो MP ऑनलाइन वहीं, वो जो बंद था जहाँ से, वहीं पर था, तो हमें लगा यहीं खड़े होकर हमें देखना है। फिर उन भैया का फ़ोन आया, तो जिनके यहाँ हम गए थे वो उनके कुछ रिलेटिव थे, तो क्योंकि हम सिर्फ लेडीज़ थे, मैं, मेरी फ्रेंड, उसका बेटा था और मेरी बेटी, तो हम 4 जने थे। तो पहुँच गए, तो जुलूस निकलना स्टार्ट ही हुआ था जब हम पहुँचे हैं। तो मतलब बिल्कुल उनके दरवाजे से जो बैंड बाजे वाले हैं वो निकल ही रहे थे। फिर हम उनके यहाँ पहुँचे तो उनके यहाँ एक लोहे की जाली थी, उसमें मच्छर वाली जाली लगी थी, तो हम बोले शायद इससे देख रहे हैं, तो बोले नहीं आप लोग अंदर बालकनी में चले जाओ, वहाँ से देखो। तो भाई साहब उनके यहाँ इतनी बड़ी 2 विंडो, एक इस वॉल में एक इस वॉल में, और उनका घर मेन चौराहे पर था, तो उनके घर से चारों तरफ दिख रहा था, सामने वाली गली, राइट साइड वाली, बैक साइड वाली और ये लेफ्ट साइड वाली, चारों गलियां दिख रही थी। अब भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो रही थी, धीरे धीरे जुलूस निकला। तो भक्ति मंडल वाले जो ग्रुप्स होते हैं, जो उज्जैन के होंगे, जो बाहर रतलाम के थे, देवास के हमने देखे, आसपास का था, मराठी समाज था और पंजाबी समाज और अलग अलग जो भी अखाड़े वाले थे, जो भी थे, सबका मतलब जुलूस निकलना, झांकियाँ निकलना। तो एक डीजे सबका, उसके पीछे उनके लोग और उनकी झांकी, इस तरीके से कर करके हमने 1 बजे से लेके 4:15 बजे तक सिर्फ जुलूस देखा, कंटिन्यूस, बिल्कुल निकलते ही जा रहा था, निकलते ही जा रहा था जुलूस। और सच में मैं बता रही हूँ कि लोगों में इतना जोश, इतनी खुशी, कितने खुश थे लोग, कितना जोश था। हम लोगों को तो देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब मज़ा ही आ गया। मतलब जो देखा है मैंने कल, वो मैं बता ही नहीं सकती कि कितना सुंदर था, कितना ज़्यादा अच्छा था। हम लोग गए और जिनके घर में गए वो लोग बहुत अच्छे थे, मतलब ना हम उन्हें जानते थे पहले से, ना हमारी कोई जान पहचान, ना हमारे हस्बैंड्स की ऐसी कोई जान पहचान, कुछ नहीं, लेकिन लोग बहुत अच्छे थे। इतने अच्छे लोग थे कि उन्हें हमें, उनके घर में हम तकरीबन 5.5-6 घंटे रहे, लेकिन उन्होंने हमें एक बार के लिए ये फील नहीं होने दिया कि हम उनकी फैमिली नहीं हैं। बच्चों का ध्यान रखना, और बच्चे शैतानी भी थोड़ा बहुत कर रहे थे, तो बहुत बहुत अच्छे से उन्होंने ये भी नहीं बोला कि नहीं आप पीछे हो जाइए, हमें आगे से देखना है। क्योंकि उनके यहाँ भी जहाँ की जब बाबा की सवारी निकल रही थी पालकी, तो निकलते निकलते तक उनके घर में भी 50 लोग, कम से कम 60 लोग हो गए थे। बट बहुत अच्छे लोग, हम लोग को उन्होंने चाय पिलाई, ट्रीट किया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। तो महाकाल उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत अच्छे लोग थे, मतलब उनकी जितनी हम तारीफ़ करें उतना कम, क्योंकि अननोन कोई ना वो इरिटेट हुए एक बार भी, ना वो बिल्कुल उन्हें ये लगा कि अरे हमारे घर आ गए, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से। और भगवान ने चाहा तो दोबारा हम उनसे मिलेंगे। और फिर इसके बाद जब पूरा जुलूस निकल गया, तो जुलूस में बीच में बारिश हुई, इतनी बारिश, आधे घंटे लगातार कंटिन्यू पानी गिरता ही रहा, लेकिन लोगों में जोश की कमी ही नहीं, बहुत शानदार। फिर इसके बाद लेकिन पुलिस भी, इतनी पुलिस लगी थी कि मैं क्या ही बोलूँ। और कल मैंने ये भी देखा कि पुलिस वाले कितनी मेहनत करते हैं। आप में से अगर कोई पुलिस में है, आपकी फैमिली में है, तो भाई वो बहुत मेहनत करते हैं, खासकर ऐसी सिचुएशंस में जब जुलूस निकलना है। सोचिए वो अपने घर से कितने बजे निकले होंगे और उन्हें ये भी नहीं है पता कि उन्हें कितने बजे घर जाना है। हम शेड के नीचे थे, मतलब जिनके यहाँ हम थे, हमारे ऊपर तो सोचो छत थी, लेकिन वो लोग बाहर रोड पे खड़े थे। बिल्कुल आधे घंटे, 1 घंटे झमाझम बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई कि ऊपर से नीचे तक भीग गए होंगे। और वो ऐसे ही, मतलब आप सोचो आप ड्यूटी में खड़े हो, आपको पता है यहाँ खड़ा होना है, फिर यहाँ से आप, ऐसा नहीं है कि आप छाता लेके भाग जाओगे, कि आप तुरंत रेनकोट पहन लोगे, ऐसा नहीं है। तो पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, वो खड़े हैं, पानी गिर रहा है, भीगे हुए हैं, फिर भी ड्यूटी कर रहे हैं, कंटिन्यूस इतना मैनेज कर रहे हैं। और इतनी भीड़ थी वाकई में। जो लोग बोलते हैं कि लाखों की भीड़ होती है, तो सच में कल हमने देखा कि लाखों की भीड़, जिस तरफ आपकी नज़र जाए, जहाँ तक आपकी नज़र जाए, भीड़ ही भीड़। और इतनी भीड़ को मैनेज करना वाकई बहुत कठिन काम है। और जो पुलिस वाले, जब अपन कुछ भी होता है तो मैनेजमेंट सब बंद कर देता है, तो वो ठीक करता है, क्योंकि उनके लिए भी लोग जो पैदल होते हैं, बिना गाड़ी के, बिना 4 व्हीलर्स के, तो उनको मैनेज करना भी बहुत टफ रहता है। और बहुत पुलिस थी, ऐसा नहीं है, बट फिर भी बहुत अच्छे से वो लोग मैनेज कर रहे थे। तो भाई उनकी ड्यूटी को मैं मान गई कि वाकई में बहुत टफ ड्यूटी होती है। पूरा शासन प्रशासन लगा था। फिर इसके बाद जब पूरा जुलूस निकल गया, तो अब महाकाल की बारी थी, उनकी सवारी निकलने की बारी थी। और हम लोग इतना खुश थे। सोचिए हम लोग 3-4 घंटे, जब तक जुलूस निकला, हम लोग खड़े होकर देखते रहे। फिर
बैठने के लिए भी उनके लिए था, बट वो एक एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि मन ही नहीं कर रहा था। फिर इसके बाद पूरी रोड की झाड़ू लगी, वो आपको अलग ही समझ में आ जाएगा अगर आप पहली बार देखने आए हैं। तो पूरी रोड की झाड़ू लगी, पूरी क्लीनिंग करी गई, एक एक बॉटल, एक एक चीज़, मतलब फूल वूल सब साफ़ किए गए। फिर इसके बाद शायद पानी का छिड़काव हुआ था, रंगोली डली रोड में, चौराहे में, बहुत बड़ी, काफ़ी बड़ी, मैंने रील डाली है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद परेड हुई, पुलिस की परेड हुई, बहुत अच्छी झांकी निकली, महाकाल का ध्वज निकला, महाकाल पे फूलों की मतलब महाकाल जहाँ से जिस कदम निकल रहे थे तो वहाँ फूल बेचे थे, आप ये समझ लीजिए, फूलों की वर्षा हुई। अरे बहुत सुंदर, इतना सुंदर, अति सुंदर जिसे कहते हैं वो, अति सुंदर। वो अगर आपने कभी महाकाल की सवारी नहीं देखी और आप उज्जैन में हैं, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो तो जानते ही हैं और वो जाते ही हैं, पर जो नए लोग हैं वो नहीं जाते हैं। जैसे कि मैं भी पिछले साल नहीं गई थी और इस साल भी अगर कल नहीं जाती तो नहीं जा पाती। तो एक बार आप महाकाल की सवारी देखने ज़रूर जाएं, और शाही सवारी हो सके तो शाही सवारी देखने जाएं, क्योंकि उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो और अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो आप तो एक बार आप शाही सवारी में आए उज्जैन, और उज्जैन में आके आप दर्शन करें महाकाल के, आपको जो अनुभव मिलेगा वो आपको कभी कहीं नहीं मिल सकता। तो ऐसा था हमारा मतलब फिर इसके बाद महाकाल की सवारी निकली, हमने महाकाल के दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। फिर इसके बाद जुलूस निकलता ही जा रहा था, महाकाल के बाद वाला भी जुलूस था, ऐसा नहीं है, उनके बाद भी बहुत सारी मतलब जो शाही बैंड वगैरह थे वो निकले, महाकाल के अलग अलग रूप में, गौरी और शंकर की झांकी निकली, महाकाल की निकली, अलग अलग तरीके से निकली, हाथी निकला, घोड़े निकले, और बच्चों का, स्पोर्ट्स वाले बच्चों की भी झांकियाँ निकली पीछे से। तो बहुत अच्छा था, मतलब नज़ारा था, मतलब मुझे तो इतना अच्छा लगा जैसा इससे पहले कभी नहीं लगा, और मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था, ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था मुझे जो कल हुआ। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और ये भी लगा कि महाकाल अगर कृपा कर देंगे तो आप कभी भी, कहीं से भी, कैसे भी आप पहुंच जाओगे, आपकी उम्मीद से परे ना। मैंने ये सोचा था, मैं तो ये सोच रही थी कि 5 घंटे अगर मेरे को इस बैरिकेड्स के पास खड़े होकर देखना पड़ा, या MB ऑनलाइन के पास बाहर देख के खड़ा, मतलब खड़ा होके देखना पड़ा, तो मैं देख लूँगी। बच्चों के रेनकोट लेके गए थे, और ये भी सोचा कि ठीक है 4-5 घंटे बच्चों को टांग लेंगे, मतलब ये था कि देखना है। तो वो तो महाकाल की कृपा के इतने अच्छे लोग मिल गए, हमने आराम से, बहुत आराम से झांकी देखी, पूरी सवारी देखी, बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो यही बोलूँगी आपको कि एक बार आप शाही सवारी ज़रूर देखें, आपको जो आनंद की अनुभूति होगी उसका आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करते, आप उसको शब्दों में नहीं बता सकते कि आप क्या फील करेंगे। और महाकाल के भक्त हैं तो आप एक बार तो ये देखना तो एक बार आपका बनता है कि जो निकलती है सवारी तो वो अद्भुत है। और फिर बस कुछ नहीं, शाम को 6-6:30 बजे हम लोग घर आ गए। फिर वहाँ से भी थोड़ा ट्रैफिक छटा, मतलब तो हम लोग फिर घर आ गए। घर पहुँचते पहुँचते हमें 7-7:15 बज गए थे। बाकी जो लगा तो वो बहुत अच्छा लगा, और बस यही अपडेट मुझे देनी थी, यही बात करने में आप लोगों से आई थी। और अब मेरी चाय भी ख़त्म हो गई है, अब मैं जाती हूँ और आपसे मिलूँगी कुछ दिनों बाद। अपना अपना ध्यान रखिएगा। बोलिए जय श्री महाकाल, महाकाल महाराज की जय। भगवान सबको दर्शन दें, जल्दी दर्शन दें और बहुत अच्छे दर्शन दें। महाकाल अपनी कृपा सब पे बनाए रखें। बोलिए जय श्री महाकाल।